ओम शांति। आज है 27 जनवरी 2022। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा हम प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मधुबन से हम बच्चों को सद्गुरुवार के दिन अच्छे वरदान दे रहे हैं, अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं। आज बाबा ने पहली बार ही कहा है कि आपके बहुत सुख के दिन आ रहे हैं, तो कलयुग की दुनिया की सब मर्यादा जो है वो छोड़ दो और सिर्फ बाप के वर्षा लेने का ध्यान में रखो। बाबा आज ये भी कह रहे हैं कि आप सर्विस करो, बाप समान बनने की सेवा करो। पहले आप बाबा कहते ज्ञानेश्वर बनते तो राज राजाई मिल जाती है। सिर्फ बाप की याद करना है, देहधारी की याद भूल जाना है। और बाबा आज कह रहे कि रात में कमाई ज़्यादा हो सकती है। बाबा आज ये भी पॉइंट्स बता रहे कि कठिनों की पार करने से आप में बहुत कुछ ताकत आती है। अंतमति सोगति तो पुरुषार्थ वैसा करना है, सब कुछ पहले भूल जाना है, पहले जो पढ़ा है वो सब कुछ छोड़ देना है। और बाबा ये भी अंत में बता रहे कि आपको पवित्र बनना है, तो आपकी अंतमति सोगति हो जाएगी। आपके सुख के दिन आने वाले हैं, तो आप सिर्फ बाबा के वर्षा लेने का यही पॉइंट ध्यान में रखो। तो आज बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम एक बार प्यार से याद करते हैं और बाबा को परम धाम में जाके मिल के आते हैं, बाबा को टच करते हैं, बाबा को सब शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकारी दुनिया से, साकार शरीर से, साकारी भ्रुकुटी से निकल चंद्रलोक सूर्यलोक से सूक्ष्मतन से परम धाम पहुँची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके सूक्ष्मतन से साकारी शरीर की प्रकृति में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके आज की बाबा की टोटल मुरली हम देखेंगे। थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और बाबा के सब पॉइंट्स अच्छे वरदान सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। बाबा कहते तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। बाबा प्रश्न उत्तर में कहते हैं कि बाबा कहते बच्चे तुम पवित्र बनो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा कहते बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल, सिर्फ एक बात याद करो, चुप रहो, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। आगे बाबा कहते हैं कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली, शादी करके फिर पछताती है। ये बड़ी भूल हो गई, टाइम लगता है ना। तो बाप कितने बचाने की कोशिश करते हैं हम बच्चों को। बाबा कहते हैं गरीबों में बहुत गंदी रस्म रिवाज है, लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है। बाबा कहते कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते हैं तो दोजक में चले जाते हैं। बाप दोजक से निकालने आए हैं। बाबा हमें दोजक से निकालने आए हैं। बाप दोजक से निकालने आए हैं। कोई नहीं निकालते हैं, कोई नहीं निकलते हैं। जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डाल बचाए। बाबा कहते आप मनुष्य हो, आपके नाक में रस्सी डाल से तो आपको बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप जानवर नहीं हैं। आगे बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ। जिसने 84 जन्म लिया है उसमें बदली हो न सके। यह राज राजेश्वर था, फिर अब ज्ञानेश्वर बन फिर राजेश्वर बनना है। बाबा कहते तुम कर्मयोगी हो। बाबा कहते तुम कर्मयोगी हो, दिन में भल सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी ये मेरी याद रहे। बाबा कहते साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे, नहीं तो जिनके साथ लगन होगी वहां जन्म लेना पड़ेगा।
तो बाबा क्या बता रहे देखो, नहीं तो जिनके साथ लगन होगी वहां जन्म लेना पड़ेगा। बाप कहते हैं रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, योग से तो और ही बल मिलेगा। सुदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ, सुदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठ याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठ याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तब अंतमति सोगति हो जाएगी। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तब अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा कहते चुप रहना है और पढ़ना है। बाबा कहते चुप रहना है और पढ़ना है, बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है। बाबा कहते बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी कराओ, तो भी कितनी खिटपिट होती है। स्त्री आए तो पति न आए, पति आए तो बच्चा न आए, इसलिए खिटपिट होती है। समझाते तो बहुत अच्छी रीति है, मूल बात है पवित्रता की। मूल बात है पवित्रता की। मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं वहाँ खाना पड़ता है, बाबा क्या करें। बाबा कहते कोशिश करो शुद्ध चीज़ खाने की, लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ, और क्या करेंगे। जितना हो, बाबा कहते जितना हो सके देहदारियों की याद कम करते जाओ। तुम कर्मयोगी हो, दिन में सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे। बाबा कहते बाप की आशीर्वाद असर्विसेबल बच्चों पर रहती है, आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। ये बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं फॉलो मदर फादर। बाबा कहते यह तो शिव बाबा से नॉलेज लेते, ब्रह्मा उच्च पद पाते हैं, तुम क्यों नहीं पा सकते। बाबा कहते फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर उच्च पद पाएंगे, अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार याद करते हैं, परमधाम में जाके बाबा से मिल आते हैं, बाबा को टच करके सब शक्तियाँ लेके आते हैं। मैं आत्मा इस साकारी प्रकृति से निकल परमधाम पहुंची हूँ, मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। मैं बाबा को टच करके सब शक्तियाँ ले रही हूँ, सब शक्तियाँ लेके फिर इस साकारी प्रकृति में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा जो धारणा दे रहे और वरदान दे रहे वो शक्तिशाली वरदान धारणा धारण करेंगे। आज बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है। बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञानेश्वरी बंद फिर राजेश्वरी बनना है। बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कहते हैं एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है, किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है। एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है, नींद को जीतने वाला बंद रात में कमाई जमा करनी है। आगे बाबा वरदान देते हैं। बाबा वरदान में कहते हैं अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। बाबा वरदान के एक्सप्लेनेशन में कहते हैं स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को ही यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव, ये बाबा वरदान देते हैं। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना भूलना मत। बाबा कहते स्नेह का जो व्यवहार है कभी भी भूलना नहीं, उसको छोड़ना नहीं। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। बाबा कहते कितना भी प्रकृति या कोई आत्मा ऐसी आए और विकराल रूप धारण करे, ज्वाला रूप भी धारण करे, तो उसी आत्मा को शीतलता का, प्यार का, स्नेह का परिवर्तन करने का प्रयत्न करना है। आगे बाबा कहते स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना।
बाबा कहते हैं फिर एक बार, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। बाबा स्लोगन में कहते हैं, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। बाबा लवलीन स्थिति के अभ्यास में कहते हैं, लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा की योगी है। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा की योगी है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे। स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। बाबा कहते हैं, जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। देखो आज बाबा ने हमें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए, वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम एक बार याद करते हैं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।